मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है। एक इंटरनेशनल रैकेट को पकड़ा है जिसमें इंटरस्टेट और इंटरनेशनल ये दोनों रैकेट एक साथ काम करते थे। इसमें कई बड़ी अहम केसेस को सुलझाने में सफलता मिली है। रायगढ़ का एक केस सुलझाया गया है जहां पर पहलगाम हमले, आतंकी हमले का नाम लेकर डिजिटली अरेस्ट किया गया और रुपए वसूले गए। एक दंपत्ति का केस सुलझाया गया है जहां पर 58 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट का एक अनोखा केस सामने आया है। पूरे देश में ये पहला केस है। हमारे साथ जोन 4 की डीसीपी मैडम है बातचीत करने के लिए। मैम, आप बताएं ये मोडस किस तरह से थी और कितने केसेस सॉल्व किए हमने? ओके, हमारे तरफ आरके मार्ग पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन का कंप्लेंट आया था सितंबर 29 को कि उनको डिजिटल अरेस्ट में रख के 70 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन किया गया है करके। जैसे कंप्लेंट आया इमीडिएटली हमने गुना दाखिल किया, बिकॉज डिजिटल अरेस्ट स्कैम में जो स्कैमर्स यूज़ किया है वो पहलगाम अटैक का नाम यूज़ करके उन्होंने किए थे। इमीडिएटली हमने 3 टीम फॉर्म करके उसके ऊपर हम वर्कआउट करना चालू किया था। उस बेसिस पे आज की तारीख में हमारे ताबे में 6 आरोपी हैं। ये 6 आरोपी में से एक आरोपी जो मेन आरोपी है, जो ये सब लोगों का अकाउंट हैंडल करता था, और ये मेन आरोपी जो है लास्ट 2021 से ये काम पे है। और ये सब लोग ऐसे जो वल्नरेबल बिजनेसमैन है उनको ढूंढते हैं जिसका पैसा की आवश्यकता है, उनका करंट अकाउंट लेते हैं। वो करंट अकाउंट लेके उनको बिठा के उनके अकाउंट के थ्रू सब ट्रांजैक्शंस करते हैं, और हर ट्रांजैक्शन के लिए 3% कमीशन मिलता है कुछ लोगों का, और ये हायरार्की में जो लोग हैं उनको 2.5% का कमीशन मिलता है। तो ऐसे करके वो लोग जो मनी है, अभी हमारे केस में ऐसा था कि जो 70 लाख मनी था वो 2 अकाउंट में गए, फिर 138 अकाउंट में गए। तो ऐसा हो के अल्टीमेटली वैलेट में क्रिप्टो करेंसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो और आगे का तपास हमारा अभी चालू है। मैम, मार्को के बारे में आप बताएं, इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी और मार्को किस तरह से कमीशन लेता था अपने बैंक का, किस तरह से वो इन फ्रॉड साइबर फ्रॉड गैंग को इस्तेमाल करने देता है? इस गैंग में मार्को टॉप में है और उसके नीचे 5 लोग हैं, और भी लोग होंगे जो मार्को के टच में है, जिसका इन्वेस्टिगेशन हम चालू है अभी। सो मार्को कंफर्म करता था वो जो जिस लोगों से टच में है, जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स है, कि ये अकाउंट हम वापर कर सकते हैं क्या ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम के लिए। जैसे वहाँ से अप्रूवल आ जाता है, मार्को के पास उनके जो मीडिएटर्स है वो संबंधित अकाउंट होल्डर को लेके जाते हैं। जिस अकाउंट का फ़ोन नंबर से लिंक्ड है उस फ़ोन नंबर विथ फ़ोन वो ले लेते हैं सिम कार्ड, और उसमें जो OTP आता है वो सब मार्को ही हैंडल करता था। मीनवाइल जो अकाउंट होल्डर है उसका ट्रांसपोर्ट, उसका रहने के जगह, ये सब वो उधर करवाते हैं, मार्को या राजस्थान में करवाते हैं। प्लेस बदलते हैं, समटाइम्स उदयपुर, समटाइम्स जोधपुर, समटाइम्स अहमदाबाद, बट ये एक इंटरस्टेट है। जैसे कि महाराष्ट्र से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, गुजरात लेके जाते हैं या राजस्थान लेके जाते हैं, अल्टीमेटली कमीशन लेते हैं। कमीशन कम्स थ्रू अगेन USDT से आते हैं उनके पास। पीड़ित जो है, विक्टिम जो है, उनको मुंबई में लोकेट किया गया और उनको डिजिटली अरेस्ट करके राजस्थान ले गया। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता था, ये कम्युनिकेशन कैसे होता था? इसमें अभी तक हमारे तपास में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि ये जो गैंग हमने जो पकड़े हैं, ये गैंग जो है पूरा अकाउंट होल्डिंग का काम देखते थे। एक और गैंग है जो विक्टिम को आइडेंटिफाई करने का काम देखते हैं, जिसको डिजिटल अरेस्ट में रखना है। तो उसके ऊपर से हमारा काम अभी चालू है, हमारा तपास चालू है। तो ये कैसे पता लगाता था कि किस अकाउंट में इतने पैसे, जैसे 58 करोड़ रुपीस जिस बुजुर्ग दंपत्ति से लिए गए हैं, वो कैसे पता लगाया कि उनके अकाउंट में 58 करोड़ रुपीस हैं? क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होगा इतने पैसे हैं, जब तक वो उनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। उसका तपास हम अभी ये कर रहे हैं, बिकॉज इसमें 2 चीज़ है, कैसे सीनियर सिटीजन्स को ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कैसे इतने पैसे उनके पास है करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये इसका तपास हम चालू कर रहे हैं और वो तपास में जो निष्पन्न होगा वो जल्दी से जल्दी लोकल इन्फॉर्मर होंगे इसमें? लोकल इन्फॉर्मर होंगे, क्लब जिम वगैरह में जाने वाले लोकल? नो, अभी तक तो वैसे कुछ सामने नहीं आया है। मैम, आप ये बता दें कि इंटरनेशनल रैकेट इसमें अगर है तो इंटरनेशनली किस तरह से लोग इन्वॉल्व हैं, इसके मास्टरमाइंड्स कहाँ पर हैं? नहीं, अभी तक तपास में हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ APK फाइल्स आता है इंटरनेशनल लेवल से, जो ये लोग जो अकाउंट होल्डर है उसके मोबाइल में वो डाउनलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो अकाउंट फ़ोन की जो कंप्लीट कंट्रोल जो है वो किसी और के पास चला जाता है। सो ये अभी तक निष्पन्न हुआ है। आगे का जो हर आदमी का जो रोल है वो निष्पन्न करना अभी तपास के थ्रू होगा। इसमें ये वर्दी में भी लोगों के सामने बैठते हैं, जज की रूप
उसमें भी सामने बैठते हैं क्या? यस, इसमें हमारे पास का जो है उसमें हमारे पास वर्दी यूज़ किया गया है, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्दी में उन्होंने बात की है। तो आगे जांच का क्या, इन्वेस्टिगेशन का क्या? सो हमारा बिकॉज ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है सिर्फ 6 लोग नहीं हैं और भी लोग इन्वॉल्व हैं। सो हमारा तपास अभी शुरू ही है। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे ये जो सीनियर सिटीजन्स को कैसे टारगेट करते हैं उस एंगल में। बिल्कुल साफ तौर पर मुंबई पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ रैकेट है, डिजिटल अरेस्ट का ये पूरा मामला है और इस मामले में तफ्तीश जैसे आगे बढ़ेगी और भी कई अहम खुलासे होंगे। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।